गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर देखते हैं। आपके चैप्टर का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी की रचना है। और तुलसीदास जी की जो रचना है रामचरितमानस, उसके बाल कांड के अंश से ये आपका संवाद लिया गया है। इसमें क्या होता है कि जब सीता का स्वयंवर होता है तो श्री राम वहाँ सीता के स्वयंवर में शर्त रखी जाती है कि भी जो इस शिव धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ सीता का विवाह किया जाएगा। तो वहाँ पर श्री राम उस धनुष को उठाते हैं, तो उठाने में वो धनुष क्या हो जाता है, टूट जाता है। और धनुष के टूटने के बाद परशुराम वहाँ आ जाते हैं और परशुराम बहुत ही क्रोधित होते हैं और इधर से लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित होते हैं। और परशुराम और लक्ष्मण दोनों के संवाद के बारे में आपके इस पाठ में बताया गया है। चलिए हम पहला पद देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब सीता का स्वयंवर होता है तो वहाँ राम जी के द्वारा शिव के धनुष को भंग कर दिया जाता है। तो शिव के धनुष को भंग करने के बाद परशुराम क्या होते हैं, अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो वहाँ क्रोधित होने के बाद लक्ष्मण से उनकी बातचीत होती है। तो सबसे पहले क्रोधित होते हुए परशुराम जी का प्रवेश होता है और आते ही वो क्रोध करने लग जाते हैं। तो क्रोध करने के बाद उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम जी अपने शील वचन बोलते हैं और वो क्या कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। नाथ परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शंभु धनु, शंभु यानी शिव, शिव के धनुष को भंज निहारा, भंज यानी तोड़ना, तो शिव के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों, कौन हो सकता है, एक दास तुम्हारा, यानी आप ही का कोई दास होगा जिसमें इतना साहस होगा कि शिव के धनुष को तोड़ सकता है। आयसु का है कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आयसु, आए का है क्यों, कहिए आप कहिए, मोही यानी मुझसे, तो आप मुझसे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आए हैं, क्योंकि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास हो सकता है, लेकिन आप यहाँ आने का प्रयोजन मुझसे बताइए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी यह सुनकर, जो राम जी बोल रहे हैं उस बात को सुनकर, रिसाई यानी क्रोधित होते हुए, बोले मुनि को ही, बोलते हैं मुनि को ही यानी क्रोधित होके। राम जी के वचन सुनकर मुनि बहुत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होके बोलते हैं सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। जब राम जी अपने आप को उनका सेवक बता रहे हैं भी आप ही का कोई दास हो सकता है, तो इस बात से वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं भी सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करे, सेवा करे। अरि करनी, अरि में शत्रु की तरह जो लड़ाई करता है वह सेवक नहीं होता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। अब परशुराम उनसे बोल रहे हैं कि सुनो राम, जिसने भी शिव धनु तोड़ा, इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु जो परशुराम का परम शत्रु होता है। तो परशुराम जी बोल रहे हैं कि जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा, नैत्य मारे जेहि सब राजा। तो बिलगाओ, अलग हो जाओ, बिहारी समाज सा, इस सभा से जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो इस सभा से अलग होकर के एक तरफ आ जाओ, नहीं तो नैत्य, नहीं तो मारे जेहि सब राजा, नहीं तो सारे राजा क्या किए जाएंगे, मार दिए जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। अब लक्ष्मण मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराने लगे और परशुराम का अवमाने यानी अपमान करते हुए बोले बहुधनु ही तोरी लरिकाई, यानी बहुधनु ही बहुत सारे धनुष, तोरी लरिकाई, लरिकाई में बचपन में, हमने बचपन में बहुत सारी धनुषे तोड़ी है। कबहू न असी वीस किन्ही गोसाई, गोसाई यानी स्वामी,
तो स्वामी आपने कभी भी इतनी रीस, इतना गुस्सा कभी नहीं किया। बचपन में जब हमने बहुत सारी धनुषें तोड़ी तब तो आपको इतना गुस्सा क्यों नहीं आया? यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपको इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल मीन्स भृगुकुल के वंश के थे परशुराम जी जो थे, उनका कुल कौन सा था? भृगुकुल था। तो यह सुनकर कि इसी धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों है, तो यह सुनकर मुनि को बहुत ही अधिक गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलते हैं, रे नृप बालक, नृप राजा, हे राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वश में होके बोल रहा है, यानी तेरा काल तेरे समीप आ रहा है, तेरे को समझ नहीं है, तेरी मृत्यु होने को आ रही है, इसीलिए तू मृत्यु के वश में होके बोल रहा है, इसलिए तेरे को अभी समझ नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, क्या इस पूरे संसार में संसार पूरा जानता है कि शिव के धनुष के समान कोई भी और दूसरा धनुष नहीं है। एक बार इसका वापस हिंदी में देखते हैं हम। हाँ, तो परशुराम जी जब आते हैं तो श्री राम क्या कहते हैं उनसे कि हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आप ही का कोई एक दास हो सकता है, बाकी किसी में इतना साहस नहीं है जो शिव के धनुष को तोड़ दे। आप यहाँ क्यों आए हैं, मुझे कारण बताइए। तो यह बात सुनकर मुनि को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहते हैं कि भी सेवक वो होता है जो सेवा करे, जो शत्रु की तरह लड़ाई करता है वो सेवक नहीं होता है। सुनो राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो इस सभा से वो पहले ही अलग होके एक तरफ आ जाए, वरना मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं कि भाई हमने बचपन में बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं, तब तो आपको कभी गुस्सा नहीं आया, इसी धनुष पे आपको इतनी ममता क्यों है? तो यह सुनकर फिर से परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे राजा के बालक, तुझे अभी समझ नहीं है, तू काल के वश में होके बोल रहा है। यह पूरा संसार जानता है कि शिव के धनुष के समान इस संसार में और कोई दूसरा धनुष नहीं है। ये आपके पहला पद पूरा हुआ। दूसरा देखें। अब लक्ष्मण कहता है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। तो लक्ष्मण हंस के कहता है कि भाई हमारी जान में, यानी हम क्षत्रिय हैं, इसलिए हमारे लिए तो हे देव सब धनुष क्या है, एक समान है। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसको नयन यानी नया समझा था। का क्षति, क्षति में क्षति, तो क्या क्षति हो गई? अगर ये टूट गया तो, और अगर ये नहीं टूटता तो क्या लाभ हो जाता? ये तो पुराना धनुष था। जून धनु तोरे, जून मिस जो ना पुराना, तो पुराने धनुष के टूट जाने से कौन सी क्षति हो गई? और नहीं टूट जाता तो कौन सा लाभ हो जाता? श्री राम ने इसको नया समझा था और केवल इसको छुया था। तो छुवत टूट रघुपति है न दोषु, इसको केवल छूने से अगर ये टूट गया तो इसमें रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, रोसु मिस गुस्सा। हे मुनि, आप बिनु काज, बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सच सुनहु सुभाव न मोरा। तो अब परशुराम जी बोले, चित्ते देखना, परसु की ओरा, अपने फरसे की तरफ, उनके हाथ में हमेशा एक फरसा रहता था, तो वो अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं अत्यधिक क्रोध में कि रे सठ, हे जिद्दी बालक, सुने स्वभाव न मोरा, तुमने अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। स्वभाव में स्वभाव, तो तुमने अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तुम्हें अब तक बालक समझकर बधो मिस वध नहीं कर रहा था तुम्हारा, तो ही मिस तुम्हारा, तो मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही, तुम मुझे केवल साधारण मुनि मत समझना, जड़ मिस साधारण, तो तुम मुझे साधारण मुनि मत समझना, मैं तुम्हें केवल बालक समझकर अब तक छोड़ रहा था। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ,
बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक कोही क्रोधी इंसान हूँ। विश्व विदित ये पूरा संसार जानता है। विश्व यानी संसार, विदित मीन्स जानता है। क्षत्रिय कुल द्रोही, मैं इन क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? दुश्मन हूँ। क्षत्रियों का मैं दुश्मन हूँ, ये पूरा संसार जानता है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, मैंने अपनी भुजाओं के बल पे, भुज में भुजाओं का बल, भूमि भूप बिनु कीन्ही, भूप मीन्स राजा, बिनु उसके बिना मैंने कर दी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दी और विपुल बार, कई बार, कितनी बार, महिदेवन ब्राह्मण दीनी दान कर दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर कितनी बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन करके उस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महीब कुमारा। अब वो लक्ष्मण से कह रहे हैं परशुराम जी कि भाई तुम मेरे इस फरसे को देखो, हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि इसने सहस्र बाहु की भुजाओं को काट डाला और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस फरसे के सहारे से इस भूमि को कितनी ही बार राजाओं से विहीन कर दिया। इसलिए तू मेरे क्रोध को अभी तक नहीं जानता है। मैं अत्यधिक क्रोधी इंसान हूँ। इसलिए तू अपने मातु पितहि जनि सोच बच करसी महिष किशोर, इसलिए तू अपनी जबान को संभाल के बोल और अपने माता पिता को सोच, शोक में मत डाल। मेरा फरसा इतना भयंकर है कि गर्भन के अभ्रक दलन परशु मोर अति घोर, कि यह गर्भ में पल रहे बच्चे को भी समाप्त कर देता है। एक बार फिर से इसका हिंदी अनुवाद देखिए आप। परशुराम को जब बहुत गुस्सा आता है तो लक्ष्मण हंसकर उनका मजाक उड़ाते हुए, उनका अपमान करते हुए बोलते हैं कि हे देव, लक्ष्मण हंस के कहते हैं कि हे देव, हमारे समाज में तो, हमारे समझ में तो, क्योंकि हम क्षत्रिय हैं इसलिए हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है। तो फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से कौन सी क्षति या कौन सा लाभ हो गया? राम ने तो इसको नया समझ के देखा और इसको केवल छुआ। अगर इसके छूने से यह टूट गया तो इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। हे मुनि, आप बिना काम ही इतना गुस्सा कर रहे हैं। यह सुनकर मुनि वापस गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने चित्ते की तरफ, अपने फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं कि हे जिद्दी बालक, तुमने अभी तक मेरे स्वभाव को नहीं जाना है। मैं केवल तुम्हें एक बालक समझकर नहीं मार रहा था, केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। तो मुझे साधारण मुनि मत समझ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और मैं अत्यधिक क्रोधी इंसान हूँ। यह पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस पूरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दी और उस पृथ्वी को ब्राह्मणों में दान कर दी। मेरे फरसे से मैंने सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काट डाला। इस फरसे को देखो राजा के कुमार, तुम मुझे क्रोधित मत करो और मुझे क्रोधित करके अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि मेरा ये फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी कुचल डालता है। चलिए तीसरा पद देखते हैं। फिर लक्ष्मण उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं और उनका अपमान करते हुए बोलते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, हंसकर लक्ष्मण अपनी मधुर वाणी में बोलते हैं, अहो मुनिसु महाभट मानी। हाँ, तो मुनि आप बहुत ही महान है। हमने यह मान लिया है कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुण्य पुण्य मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। बार बार आप मुझे अपना एक कुठारा दिखा रहे हैं, बार बार मुझे अपना कुठारा दिखा रहे हैं। चाहते हैं जैसे कि अपनी फूंक से क्या करेंगे आप? पहाड़ ही उड़ा डालेंगे। यहाँ कुम्हड़ बत्तियां को नाही, यहाँ भी, यानी मैं भी कोई कुम्हड़ बत्तियां का फूल नहीं हूँ। कुम्हड़ बत्तियां का फूल मीन्स चुनमुन का पौधा, जो आपकी उंगली दिखाने से जय तर्जनी, तर्जनी मीन्स तर्जनी उंगली, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। यानी कि वो उनसे कहना चाहते हैं कि भाई आप बहुत ही महान योद्धा हैं
इसलिए बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, जैसे कि अपनी फूंक से पूरे पहाड़ को उड़ा डालेंगे। लेकिन मैं भी कोई छुई का पौधा तो नहीं हूँ जो आपकी तर्जनी उंगली देकर मर जाऊंगा। देख ही कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपका कुल्हाड़ा, आपके बाण, आपके धनुष देखकर कुछ अभिमान पूर्वक कह दिया। भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलो की, लेकिन जब मैंने आपकी जनेऊ को देखा तो मुझे पता चला कि आप क्या है, ब्राह्मण है। इसलिए जो कछु कहूँ सहो रिस रोकी, इसलिए मैं और कुछ कहना चाहता था, फिर भी मैंने अपने गुस्से को रोक लिया, क्योंकि हमारे कुल में सुर, महिसुर, हरिजन और गाय, क्योंकि हमारे कुल में देवता और हरि के भक्तों के ऊपर और गाय के ऊपर अपनी हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, सुराई में वीरता, तो हमारे कुल में इनके ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। बधे पापू अब कीर्ति हारे, बधे अगर मैं आपका वध करूं तो पापू मैं पाप का भागी बनूं, अब कीर्ति हारे अगर मैं आपसे हारूं तो मेरी अपकीर्ति हो। मारतू पा परिये तुम्हारे, यानी कि आप मुझे मार भी डालेंगे तो भी मुझे आपके पांव ही पड़ने हैं। कोटि कुलिसम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहूं धनुबान कुठारा। कोटि यानी आपके जो वचन है वो तो करोड़ों वज्रों के समान है। कोटि मीन्स करोड़, पुलिस वज्र, तो आपके जो वचन है वही वज्र का काम कर रहे हैं। आपने व्यर्थ में ही धनुष और बाण धारण कर रखे हैं, कुठारा धारण कर रखा है। आपका तो वचन, आपके जो वचन है वही वज्र का काम कर रहे हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमहूं महामुनि धीर। आपको देखकर मैंने जो भी अनुचित वचन कहे तो हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस रघुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। और लक्ष्मण के यह व्यंग्य वचन सुनकर रघुवंशी परशुराम क्रोध में आकर अपने गंभीर स्वरों में फिर वापस कुछ बोलते हैं, जो अपन अगले पद में देखेंगे। एक बार इसको वापस देखें। परशुराम के क्रोधित वचनों को सुनकर लक्ष्मण अपनी कोमल वाणी में हंसकर मुनिवर से बोले कि आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं, इसलिए बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर ऐसा लग रहा है जैसे आप इस पहाड़ को अपनी फूंक से उड़ा डालेंगे। लेकिन यहाँ भी कोई कुम्हड़ बत्तियां यानी छुई का पौधा नहीं है जो आपकी उंगली देखकर मर जाएगा। मैंने आपके कुल्हाड़े, आपके पास धनुष बाण को देखकर आपको एक योद्धा समझ के जो कुछ भी कहा वो अभिमान पूर्वक कह दिया। लेकिन जब मैंने आपकी जनेऊ को देखा, मुझे पता चला भी आप क्या है, ब्राह्मण है, तो मैंने जो भी कहा हो, मैं और वो कुछ कहना चाहता था, उसकी मैंने उस गुस्से को रोक लिया। क्योंकि हमारे कुल में देवता, हरि के भक्त और गाय के ऊपर वीरता नहीं दिखाई जाती है। लेकिन अगर मैं आपको मारूं तो मुझे पाप लगे, अगर मैं आपसे हारूं तो मेरी अपकीर्ति हूँ, अगर मुझे मरना भी हो तो भी दोनों ही सूरतों में मुझे आपके पांव ही पड़ने पड़ेंगे। आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण धारण कर रखा है। मैंने जो भी अनुचित कह दिया हो, आप मुझे उसके लिए क्षमा करें। और यह सुनकर परशुराम वापस गंभीर वचनों में कुछ कहते हैं। अगले जो पद है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।